ठीक है, ये सीक्रेट हम दोनों के बीच में ही रहे। अनमोल जी ये पहनने करवा चौथ से पहले लाए थे, यानी कि शिवानी के उनकी जिंदगी में लौटने से पहले। हो सकता है उनके जज्बात बदल गए हों, या फिर शायद अब हालात ही बदल चुके हैं। रागनी, I'm sorry मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, वो मैंने एक्चुअली खा लिया। वो आलेख भैया को भूख लगी थी तो मैंने किचन में जाके उनके लिए सैंडविच बना दी। अच्छा, तो आप और जिया जी किचन में थे? जी नहीं, वो मैं अकेला था। तो कैसा रहा आपका दिन? बहुत लंबा था रागनी, मैं थोड़ा थक गया हूं, मैं सोऊंगा। गुड नाइट। ये सीक्रेट हम दोनों के बीच में ही रहेगा। मैंने शिवानी को प्रपोज किया था, लेकिन उसने हाँ नहीं की। काव्या की पढ़ाई तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती। बाबूजी जल्दी वापस नहीं आए ना तो ये काव्या तो सचमुच फेल हो जाएगा। हाँ, झूठ तो मैं भी नहीं बोलता मम्मा, इसमें मेरी गलती नहीं, दादाजी की गलती होगी। किसी ने हमें इतने प्यार से याद किया और देखो हम चले आए। अरे अचानक, आप तो कल आने वाले थे ना? बस कौशल्या जी, एक दिन पहले निकलने का मौका मिल गया तो मैंने कहा चलो घर चलते हैं। हाँ, इस बहाने अपने पोते साहब को एक दिन और पढ़ा सकूंगा मैं। दादाजी आप अभी आए और अभी से ही पढ़ने की बातें करने लग गए। तो चलो दिल्ली से जो तुम्हारे लिए चीजें लाया हूँ उसकी बात करें। मेरे लिए? दादाजी आप क्या लाए हो, दिखाओ ना प्लीज। अरे काव्या, बाबूजी अभी थक के आए, उन्हें आराम तो करने दो। नहीं मम्मा, मुझे अभी देखना है। तुम भी ना। बाबूजी आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ, चलो 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 लेके चलो। शाबाश, उधर रखो उधर। अरे इधर बेटा, इधर इसमें। वाओ वाओ, पता है दादाजी, मेरे सारे फ्रेंड्स के पास ऐसे गेम है ही नहीं। मैं देखो दादाजी। जा देख। आपको पता है आज टैमी ने रागनी से क्या मांगा? टैमी ने कहा कि उसे अपना एक छोटा सा भाई चाहिए। सच? पता है वसुंधरा जी, वीनू के बाबूजी क्या कहते हैं?
वो कहते हैं कि अगर हम कुछ दिल से चाहते हैं ना तो पूरी कायनात हमारी मदद करती है ताकि हमारी मुराद पूरी हो जाए। हम भी तो यही चाहते थे ना कि हमारा मंसूबा पूरा हो जाए। तो देखिए कोई ना कोई आ गया मदद करने के लिए। जी बिल्कुल, बस अब सब कुछ तेज रफ्तार से आगे बढ़ जाए। ऐसे ही होगा। और ईश्वर की तरफ से भी तो हमें यही संकेत मिल रहा है ना। अच्छा कौशल्या जी, अब हम फोन रखते हैं। नमस्ते। जी वसुंधरा जी नमस्ते। ये किस मंसूबे की बात हो रही है कौशल्या जी? क्योंकि मैं जानती हूँ कि हम जो भी योजना बना रहे हैं उसमें हमें आपका पूरा समर्थन मिलेगा। और ये योजना रागनी और अनमोल जी के लिए है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। रागनी जी थोड़ी सी दही देना। रागनी जी आपने शिवानी से बात की? क्या कहूँ मैं श्लोक जी से। क्या बात है रागनी, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, तबीयत ठीक नहीं है? नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पता है मासी माँ, आप इतनी परेशान क्यों हो। आप यही सोच रही हो ना कि आप टैमी को कहाँ से गिफ्ट दोगी। गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? मेरा अपना नया भाई। तमन्ना, ये क्या कह रही हैं आप? बोलने से पहले सोचना चाहिए ना। पर मम्मा, कल आपने प्रॉमिस किया था ना, है ना बड़ी मम्मी? हाँ, रागनी ने प्रॉमिस किया था। हाँ रागनी, तुम्हें पता है प्रॉमिस तोड़ना ना बहुत बुरी बात होती है। टैमी, अब तुम एक काम करो, अपने पापा से कहो कि तुम्हारी मम्मा को समझाए, तुम्हारे छोटे भाई के लिए। पापा, आपने प्रॉमिस किया, आप प्रॉमिस नहीं तोड़ोगे। हाँ। ये खुश होने की एक्टिंग मत करो अनमोल, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। साक्षी कहाँ है? वो नाश्ता करने नहीं आई यहाँ? वो अपने कमरे में होंगी। अच्छा, लेकिन अगर वो नाश्ता नहीं करेगी तो उसके बेबी के लिए ठीक नहीं होगा ना। मैं उसे नाश्ता देकर आता हूं। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं लग रही। कुछ नहीं आलेख जी, ऐसी हालत में ऐसा होता ही है। नहीं नहीं नहीं, तुमने ना नाश्ता नहीं किया होगा ढंग से, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाता हूँ, रुको। चलो आओ, आओ ना, आओ लो नाश्ता कर लो। तुम्हारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। चलो मेरे साथ। नहीं आलेख जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत क्यों नहीं है? मैं तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहा हूँ। पर आलेख जी, आपको तो आइसक्रीम पार्लर जाना है ना। कोई बात नहीं, मैं पहले तुम्हें हॉस्पिटल ड्रॉप करूंगा, फिर चला जाऊंगा और बाद में तुम्हारे लिए गाड़ी भेज दूंगा। हाँ चलो जल्दी से आ जाओ। पर आलेख जी, क्या अनमोल जी के जज्बात इतनी जल्दी बदल सकते हैं? कल रात जो कुछ भी हुआ, जो मैंने सुना, जो मैंने देखा, हो सकता है कुछ और हो और मैंने उसे कुछ और समझ लिया हो। आखिर क्या है उनके दिल में?
मेरा दिल तो कहता है ये मेरी गलतफहमी है। ये पेंडेंट तो अनमोल जी के प्यार की निशानी है मेरे लिए। पहली बार ये चांदनी में लिपटा पल मुझे मिला है आपसे अपने दिल की बात कहने के लिए। लेकिन कल रात जो मैंने देखा उसे मैं अपनी आंखों का धोखा कैसे मान लूं? मगर जब तक मुझे इस बात का पूरा यकीन नहीं हो जाता मैं इसे सच नहीं मान सकती। अनमोल जी से अगर पूछूंगी तो उनके लिए जवाब देना मुश्किल होगा। मुझे शिवानी से बात करनी होगी। हाँ, मैं शिवानी से बात करूंगी। इससे ज्यादा ये कश्मकश और बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। रागिनी जी, आप शिवानी के पास जा रही हैं? आप सब कुछ क्लियर कर देंगी ना? जी श्लोक जी, आज मैं इस मामले को पूरी तरह सुलझा दूंगी। थैंक यू। अरे रागिनी, आप अच्छा हुआ आप आ गई। एक्चुअली मुझे इनमें से कुछ फोटो सिलेक्ट करके एक इंटरनेशनल मैगजीन के लिए भेजनी है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सी फोटो सिलेक्ट करूं। जरा आप भी देखिए ना। आप तो हर फोटो में बहुत अच्छी लगती हैं। कहाँ, सारी फोटोज इतनी अच्छी थोड़ी ना है। ये वाली देखिए, मुझे तो ये वाली बिल्कुल नहीं पसंद। आपने इतना नाम कमा लिया, जगह जगह घूम आई आप, लेकिन क्या आप शादी करके सेटल होने के बारे में कभी नहीं सोचा आपने? सच पूछिए तो पिछले कुछ दिनों से उसके अलावा कुछ सोच भी नहीं रही मैं। तो क्या अब आप श्लोक जी को हाँ कर देंगी? क्या कमी है श्लोक जी में? कितने अच्छे इंसान है, कितने बड़े डॉक्टर हैं वो। ऑफ कोर्स, वो बहुत ही अच्छे इंसान है। इनफैक्ट जो लड़की उनसे शादी करेगी वो तो बहुत लकी होगी। मगर मैं न जाने किसी दोराहे पर आकर खड़ी हूँ। दोराहे मतलब? जब से मैं यहाँ आई हूँ और अनमोल से मिली हूँ, कुछ तय नहीं कर पा रही। अरे ये फोटो यहाँ कैसे आई? आई एम सॉरी, हाँ, आपको ये फोटो नहीं देखनी चाहिए थी। तो क्या आप और अनमोल? नहीं, मेरे और अनमोल के बीच कुछ भी। ये वही सीक्रेट है ना जो कल आप दोनों सबसे छुपाने का प्रॉमिस कर रहे थे एक दूसरे से। आपको ये बात कैसे पता चली? शिवानी, अनमोल जी की खातिर प्लीज मुझे सच बताइए कि क्या बात है, प्लीज। मैं जानती हूँ कि अनमोल आपके लिए बहुत केयर करता है, लेकिन वो आपका दिल नहीं दुखाना चाहता। अनमोल और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे रागिनी, और अनमोल और मैं ये महसूस करते कि हम दोनों इतने सालों में एक दूसरे को नहीं भुला पाए। मगर हम दोनों आपको दुखी नहीं देख सकते, इसलिए हम दोनों ने डिसाइड किया कि ये बात हम दोनों के बीच में एक सीक्रेट रहेगी। ओह माय गॉड, मैंने आपको ये सब क्यों बताया? शिवानी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये हमारे बीच की बात है। मैं अनमोल जी से कभी कुछ नहीं बताऊंगी, कभी नहीं। बस अब वो दिन दूर नहीं जब अनमोल और शिवानी फिर से एक साथ होंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कम ऑन साक्षी, ये मेरा भी बच्चा है और मुझे पूरा हक है जानने का कि वो ठीक है या नहीं।
ड्राइवर गाड़ी रोको। साक्षी तरुण के साथ क्या कर रही है? ड्राइवर घर वापस ले लो। जब मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया था कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तो तुम यहाँ फिर क्यों आए? हाँ, लेकिन साक्षी देखो तरुण, अब हमारे बीच कुछ नहीं रहा। बहुत हो गई तुम्हारी खिटपिट, समझी? अब या तो तुम चुपचाप मुझसे दोस्ती कर लो और जाकर उस अनमोल और रागिनी से बोल दो कि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया है, वरना बहुत तकलीफ में आ जाओगी साक्षी। तुम्हारी बात मानकर जितनी तकलीफ से गुजरी हूं ना, वो काफी है मेरे लिए। अब मैं तुम्हारे हाथ से नाचने वाली कठपुतली नहीं रही। मैं वो बिल्कुल नहीं करूंगी जो तुम मुझसे करवाना चाहते हो। जिस अनमोल और रागिनी के दम पे तुम इतना उछल रही हो ना साक्षी, अब देखना मैं उन पर कैसे बिजली गिराता हूं। ओह, तो तुम वापस आ गई। किस लिए? सबको और धोखा देने के लिए? इस घर में कुछ और चोरियां करने के लिए? सबको तो तुम बेवकूफ बना चुकी हो। तुम्हारा मन नहीं भरा अभी तक? आप ये क्या कह रही मम्मी जी? मैं सब बस, पहले तुमने हमारा और अब तुम रागिनी के विश्वास का नाजायज फायदा उठा रही हो। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम यहां से चली क्यों नहीं जाती अपने उस बॉयफ्रेंड के पास जिसके साथ हमने तुम्हें आज देखा? एक काम करो, ये लो पैसे। तुम्हें जितने पैसे चाहिए हम देंगे तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। लेकिन इस घर से निकल जाओ और ये जो पछतावे का ढोंग कर रही हो ना तुम, इसे अब करना बंद करो। मैं आपके फैसले की इज्जत करती हूँ और मैं खुद इस घर पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, बस एक फेवर चाहिए आपसे। मैंने टैमी खुशी से प्रॉमिस किया था कि उनके दिवाली प्रोजेक्ट में मैं उनकी मदद करूंगी। मैं जानती हूँ कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं होगा और आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। अगर आप चाहें तो बच्चों से पूछ सकती हैं। और क्या है ना, पहली बार बच्चों ने मुझसे कुछ मांगा है और मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहती। इसलिए प्लीज सिर्फ तब तक मुझे इस घर में रहने दीजिए। दिवाली से एक दिन पहले ही मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। जहां तक बच्चों का सवाल है, हम उनका दिल नहीं तोड़ना चाहते, इसलिए सिर्फ कुछ दिन। लेकिन याद रहे, हमारी नजर तुम पर हमेशा बनी रहेगी। मेरा अपना नया भाई, मैंने यही तो मांगा है मम्मा से। अनमोल और मैं ये महसूस करते हैं कि हम दोनों इतने सालों में एक दूसरे को नहीं भुला पाए। अरे, अब तो इतना अच्छा डांस करती है, आज क्या हुआ? सॉरी, एक बार फिर से करती हूँ। वैसे पहले आपकी डांस पार्टनर कौन हुआ करती थी? रागिनी, अतीत की बातें अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि मैंने अतीत को भूलकर वर्तमान में जीने का फैसला कर लिया है। तो क्या आप कभी अतीत को मिस नहीं करते?
अतीत को तो तब मिस करूंगा जब मैं उसके बारे में सोचूंगा। तो आप अपने आप को मजबूर कर रहे हैं सब कुछ भुलाने के लिए। क्या हुआ रागिनी, आप ठीक तो है ना? वो थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही है। तबीयत खराब? मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। नहीं, वो एक्चुअली मैं बाबूजी से मिलने जाऊंगी। जब से वो आए तब से मिली नहीं हूँ उनसे, तो मैं भाभी के साथ चली जाऊंगी। ठीक, आप घर पहुँच के फ़ोन ज़रूर करिए। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके? पता नहीं अब मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.